हत्ता कि एक सरकारी चपरासी भी है, उनका बच्चा आज जाकर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में कौन? गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, ठेला चालकों के बच्चे, है ना, ये फुटपाथ पे दुकान लगाने वालों के बच्चे, भीख मांगने वालों के बच्चे, इनका बुरा हाल करके रखा है आपने। कभी सीटेट, कभी बीटेट, कभी कहिए बीएड कीजिए, कभी कहते हैं इंजीनियर को भी हम बहाल करेंगे। अब जो नई बहाली आई है तो टेक्निकल लोगों की बहाली का भी रास्ता इसने बंद कर दिया। आखिर ये हुकूमत कर क्यों रही है? ये सारा उलझाव पैदा करके सिर्फ गरीबों के बच्चों को दलित बना करके रखना है, उनका शोषण होना है, उनके समाज में जो सियासी शऊर जो पैदा होता है, राजनीतिक चेतना जन्म न ले, उसके लिए एक लोग काम कर रहे हैं। पास करके फेल कर दिया जा रहा है, रिजल्ट मांगे हैं तो रिजल्ट के बदले में डंडे दिया जाता है। दूसरे के लिए कट ऑफ मार्क्स कुछ होता है, उर्दू के लिए कट ऑफ मार्क्स कुछ होता है। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे कल की सरकार थी या आज की सरकार है, अगर ये उर्दू टेट क्वालिफाइड जिनका रिजल्ट ये नहीं दे रहे हैं, दोबारा से बड़ा इम्तिहान लेकर परेशान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से इनका डिस्क्रिमिनेशन है खास कम्युनिटी और खास लैंग्वेज के साथ। उर्दू के लिए काफी काम कर रहे हैं, उर्दू को बर्बाद करने के लिए सारा काम कर चुके हैं। सही तो बोल रहे हैं, वो उर्दू के लिए काफी काम कर रहे हैं। ये काम आबादी के लिए नहीं, बर्बादी के लिए कर रहे हैं। अपने ही घर में मैं अनजान हो गई, मैं उर्दू हूँ, शायद मैं भी मुसलमान हो गई। जो काम मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ हुकूमतें कर रही हैं, वही काम उर्दू के साथ भी कर रहे हैं। उर्दू सिर्फ मुसलमानों की नहीं, इस देश की भाषा है। 12-13 साल हो गए उर्दू और बांग्ला के टेट क्वालिफाइड लोगों को अब उनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है। एक तरफ उर्दू के अलावे दूसरे जो टीचर बहाल हुए हैं उसके लिए कट ऑफ मार्क्स 50 कर दिया गया, इनके लिए 60 कर दिया गया है। उर्दू माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का मामला है, माइनॉरिटी कमीशन के लोग बहाल नहीं हुए, उर्दू एकेडमी का फॉर्मेशन नहीं हुआ, उर्दू डायरेक्टरेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, है ना। तो ये उर्दू लाइब्रेरी का बुरा हाल बना के रखा है। उर्दू के लिए बड़ा काम किया है। उर्दू में बिहार में 80,000 टीचरों की ज़रूरत है और बहाली नहीं किया। बच्चों को किताबें उर्दू में नहीं मिल पा रही हैं। उर्दू भाषी जिनकी मदर टंग उर्दू रही है, उर्दू पढ़ने से वंचित हो गए हैं। यकीनन है कि उर्दू के लिए बड़ा काम किया है। उर्दू के एक अखबार वाले को पूछते हैं कि तुमने हिंदी में क्यों नहीं छापा? भाई उर्दू में दे रहे हो एडवर्टीजमेंट, तो उर्दू पढ़ने वाले लोग, उर्दू रीडर्स के लिए दे रहे हो ना, उर्दू में छपना चाहिए, हिंदी में छपवा रहे हो। तो उर्दू के लिए बड़ा काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। उर्दू के लिए बड़ा काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी कि हाई स्कूलों में उर्दू फारसी का टीचर खत्म कर दिया गया है और उर्दू का भी टीचर खत्म कर रहे हैं। अब 5+1 के मानक पर हाई स्कूलों में बहाली करेंगे। उर्दू का बड़ा काम कर रहे हैं। उर्दू ट्रांसलेटर जिन लोगों की बहाली हो गई, काउंसिलिंग हो गई और उनको बहाल होने नहीं दे रहे हैं, यकीनन है कि उर्दू के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार परेशान चल रहे हैं और बहाली की मांग कर रहे हैं। देखा जाए तो एसटीईटी के सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी जो हैं सड़कों पे दिखते हैं, तो वहीं देखा जाए तो उर्दू बांग्ला के अभ्यर्थी जो हैं कहीं ना कहीं बहाली से वंचित हैं। सरकार लगातार यह दावा करती है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं युवाओं के हित में काम कर रहे हैं। जिस तरीके से शिक्षक बहाली को लेकर सरकार का नया फरमान आ रहा है, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM से अमौर से विधायक अख्तरुल इमान है। अख्तरुल इमान जी, देखा जाए तो लगातार अभ्यर्थी बहाली की मांग कर रहे हैं, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, नया फरमान जारी हो रहा है, कैसे देखते हैं? बस उर्दू के बारे में मैं 2 शब्द बोलता हूं कि अपने ही घर में मैं अनजान हो गई, मैं उर्दू हूं, शायद मैं भी मुसलमान हो गई। जो काम मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ हुकूमतें कर रही हैं, वही काम उर्दू के साथ भी कर रहे हैं। उर्दू सिर्फ मुसलमानों की नहीं, इस देश की भाषा है। देश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने में अग्रणी भाषा ये रही है। आज 12-13 साल हो गए उर्दू और बांग्ला के टेट क्वालिफाइड लोगों को अब उनका रिजल्ट पेंडिंग कर दिया गया है। एक तरफ उर्दू के अलावे दूसरे जो टीचर बहाल हुए हैं उसके लिए कट ऑफ मार्क्स 50 कर दिया गया, इनके लिए 60 कर दिया गया है। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? जो क्वेश्चंस आए थे उनके गलत हुए, तो ये सारा मामला तो उनके विभाग का दोष है। और कहीं ना कहीं से मैं समझता हूँ कि उर्दू जो अभ्यर्थी हैं ये लोग शायद मुस्लिम नहीं होते तो शायद इनकी बहाली अब तक हो गई होती। तो क्या माना जाए मुस्लिम विरोधी है नीतीश सरकार? यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे कल की सरकार थी या आज की सरकार है, अगर ये उर्दू टेट क्वालिफाइड जिनका रिजल्ट ये नहीं दे रहे हैं, दोबारा से बड़ा इम्तिहान लेकर परेशान कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से इनका डिस्क्रिमिनेशन है खास कम्युनिटी और खास लैंग्वेज के साथ। पास करके फेल कर दिया जाता है, पास करके फेल कर दिया जा रहा है। रिजल्ट मांगे हैं तो रिजल्ट के बदले में डंडे दिया जाता है। दूसरे के लिए कट ऑफ मार्क्स कुछ होता है, उर्दू के लिए कट ऑफ मार्क्स कुछ होता है। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है?
ये लगता है कि किसी खास समुदाय और किसी खास भाषा के लोगों को टारगेट करके किया जा रहा है। नीतीश कुमार जहां भाषण देते हैं वहां कहते हुए नजर आते हैं कि हम उर्दू के लिए काफी काम कर रहे हैं, उर्दू विद्यालयों में हम शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं। कहाँ तक ये सही है? उर्दू के लिए काफी काम कर रहे हैं, उर्दू को बर्बाद करने के लिए सारा काम कर चुके हैं। सही तो बोल रहे हैं, वो उर्दू के लिए काफी काम कर रहे हैं। ये काम आबादी के लिए नहीं, बर्बादी के लिए कर रहे हैं। उर्दू परामर्शदाता समिति में आज तक बहाली नहीं हुई। हिंदी परामर्शदाता समिति में 6 महीने में बहाली हुई, इसमें 6 साल में नहीं हुई। उर्दू माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का मामला है, माइनॉरिटी कमीशन के लोग बहाल नहीं हुए। उर्दू एकेडमी का फॉर्मेशन नहीं हुआ, उर्दू डायरेक्टरेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, है ना। तो ये उर्दू लाइब्रेरी का बुरा हाल बना के रखा है। उर्दू के लिए बड़ा काम किया है। उर्दू में बिहार में 80,000 टीचरों की ज़रूरत है और बहाली नहीं किया। बच्चों को किताबें उर्दू में नहीं मिल पा रही हैं। उर्दू भाषी जिनकी मदर टंग उर्दू रही है, उर्दू पढ़ने से वंचित हो गए हैं। यकीनन है कि उर्दू के लिए बड़ा काम किया है। उर्दू अखबारात में अब हिंदी में इश्तिहारात छप रहे हैं, वो नहीं तो उनको टेंडर नहीं मिलता है, उनको PRD से नोटिस जाती है ना। तो बड़ा काम कर रहे हैं उर्दू को जिंदा रखने के लिए। उर्दू के एक अखबार वाले को पूछते हैं कि तुमने हिंदी में क्यों नहीं छापा। भाई उर्दू में दे रहे हो एडवर्टीजमेंट, तो उर्दू पढ़ने वाले लोग उर्दू रीडर्स के लिए दे रहे हो ना, उर्दू में छपना चाहिए। हिंदी में छपवा रहे हो तो उर्दू के लिए बड़ा काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। उर्दू के लिए बड़ा काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी कि हाई स्कूलों में उर्दू फारसी का टीचर खत्म कर दिया गया है और उर्दू का भी टीचर खत्म कर रहे हैं। अब 5+1 के मानक पर हाई स्कूलों में बहाली करेंगे। उर्दू का बड़ा काम कर रहे हैं। उर्दू ट्रांसलेटर जिन लोगों की बहाली हो गई, काउंसिलिंग हो गई और उनको बहाल होने नहीं दे रहे हैं, यकीनन है कि उर्दू के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। तो उर्दू की भलाई के लिए नहीं, उर्दू के सत्यानाश के लिए काम कर रहे हैं। उर्दू के अलावा बात की जाए तो सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी जो हैं, STET के अभ्यर्थी हैं, उनको लेकर जो है 4 साल इंतजार करवाया गया और जिसके बाद BPSC से एग्जाम लेने की बात कही जा रही है। सरकार कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे और एग्जाम लिया जा रहा है। एक बात देख लीजिए कि इस देश में आज़ादी के बाद 2 चीज़ों ने आम जनों को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, ठेला चालकों को, बल्कि देश के 85% लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और शायद में इनके पूर्वज ये कहते होंगे, शायद वो गुलामी के दिन में शायद शिक्षा की स्थिति अच्छी थी। सवाल ये पैदा होता है कि बड़े लोगों के लिए इन लोगों ने अलग स्कूल बना लिया, प्राइवेट स्कूल में सारे लोग पढ़ेंगे। हत्ता कि एक सरकारी चपरासी भी उनका बच्चा आज जाकर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में कौन? गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, ठेला चालकों के बच्चे, है ना, ये फुटपाथ पे दुकान लगाने वालों के बच्चे, भीख मांगने वालों के बच्चे। इनका बुरा हाल करके रखा है आपने। कभी सीटेट, कभी बीटेट, कभी कहिए बीएड कीजिए, कभी कहते हैं इंजीनियर को भी हम बहाल करेंगे। अब जो नई बहाली आई है तो टेक्निकल लोगों की बहाली का भी रास्ता इसने बंद कर दिया। आखिर ये हुकूमत कर क्यों रही है? ये सारा उलझाव पैदा करके सिर्फ गरीबों के बच्चों को दलित बना करके रखना है, उनका शोषण होना है, उनके समाज में जो सियासी शऊर जो पैदा होता है, राजनीतिक चेतना जन्म न ले, उसके लिए एक लोग काम कर रहे हैं। आज जाके देखिए, हाई स्कूल को, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाए हुए इनके 5-5 साल हो गए, एक टीचर बहाल नहीं हुआ। हर साल जो बच्चे वहां से मैट्रिक का इम्तिहान पास कर रहे हैं, कौन देवता पढ़ाने आ रहा है उनको? आसमान से फरिश्ते जिन आ रहे हैं पढ़ाने के लिए उनको? कैसे पढ़ रहे हैं? वो प्राइवेट करके पढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं हम साइकिल दे रहे हैं, पोशाक दे रहे हैं। साइकिल पोशाक जरूरत नहीं है, उनको टीचर की जरूरत थी। आपने मिडिल स्कूल को अपग्रेड किया, हाई स्कूल बना दिया और वहां 10-11 शिक्षकों की जरूरत थी, एक शिक्षक नहीं दिया। प्राइमरी स्कूल का एक टीचर क्या पढ़ा रहा है उसको? ये बच्चे जहीं तहीं पढ़ते हैं और जितना वो साइकिल और पोशाक के लिए पैसा देते हैं, उससे कई गुना ज्यादा ये कोचिंग में लेकर के वो कर रहे हैं। अभी बिहार में जो टॉप भी किया +2 में, वो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा उस बच्चे का। हम लोगों ने इंटरव्यू लिया तो ये सारा मामला जो है, सरकार गरीबों के, कमजोर वर्गों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाह रही है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि आपने सीटेट क्यों लिया, आपने बीटेट क्यों लिया, आपने इसे बीएड क्यों कहा, आपने डीएलएड क्यों कराया, ये सारा इम्तिहान आपने क्यों लिया? अगर आपने लिया है तो आप उनकी बहाली कीजिए। अदरवाइज अगर इनको बीपीएससी के फिर इम्तिहान देना पड़ेगा तो आप बिहार के लिए नियम लागू कर दीजिए। जो लोग बीपीएससी पहले क्वालिफाई किए हैं उनको भी यूपीएससी का इम्तिहान दिलवाइए। उनको अगेन 5 साल पहले जो बन गए हैं बीडीओ सीओ कर्मचारी बन गए हैं, जो लोग यूपीएससी कर गए हैं पहले, आज वो यूपीएससी करके 4 साल में दिखाएं। जिन सिपाहियों को बहाली किया था 6 फीट हाइट 6 फीट लॉन्ग जंप वो करते थे, आज वो 3 फीट लॉन्ग जंप करके दिखाएं। अगर वो नहीं कर सकते क्या उनको नौकरी से हटाएंगे? लोग तो यहाँ तक सवाल करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इंजीनियर हैं, क्या आज इंजीनियरिंग का इम्तिहान भी पास कर पाएंगे? लोग तो यहाँ पे सवाल उठाते हैं। और मामला जहाँ तक उर्दू का है तो सिर्फ नीतीश कुमार जी को मत बोलिए, बल्कि सेकुलरिज्म की चैंपियन बने हुए हैं और माइनॉरिटी के उर्दू के बड़े हितैषी बने हुए हैं हमारे तेजस्वी जी और उन्हीं के पार्टी के लोग मिनिस्टर भी हैं। उनसे सवाल होना चाहिए कि भाई उर्दू का मसला, टीचरों का मसला, ये सीटेट और बीटेट का मसला, ये कहाँ उलझ कर आ गया है? ये लोग ये पैतरे कर रहे हैं और इनके सामने चैलेंज है, रिपीट किया है अगेन इन्होंने
रिपीट किया है कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। कब देंगे? जीवन भर में देंगे। और यही रफ्तार रही तो आप 10 लाख या 5 लाख का भी टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। आज 10 लाख से ज़्यादा वैकेंसियाँ पड़ी हुई हैं सरकारी ऑफिसों में और आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। तो आपको सोचना चाहिए कि सरल करना चाहिए व्यवस्था, लोगों को बहाल करना चाहिए। हाँ, जो लोग अपनी क्वालिफिकेशन में अपनी क्षमता को विकसित नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई उपाय करना चाहिए। कितने लोगों के रिश्ते टूट जाएंगे, कितने लोग सीटेड बीटेड क्वालिफाई हो तो रिश्ता हो गया, लड़की का रिश्ता हो गया, लड़के का रिश्ता हो गया, सुसाइड करेंगे। ये इनके जीवन को आपने अंधकार में डाल दिया है। ये कहीं से भी उचित नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों को लेकर अमर विधायक अख्तरुल इमान ने साफ कहा है कि यह कहीं से उचित नहीं है जिस तरीके से सरकार अपना रवैया अपना रही है, लगातार अभ्यर्थियों को भ्रमित कर रही है। तो वहीं कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका रिश्ता टूट गया है और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उर्दू बंगला की बात कर ले या फिर सीटेड बीटेड के अभ्यर्थियों की बात कर ले, वो लगातार कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनके साथ कुछ भी सही नहीं कर रही है। लाख दावा कर रही है सरकार, लेकिन देखा जाए तो अभ्यर्थियों के हित में कोई काम नहीं हो रहा है। रोजगार की अगर बात की जाए तो बिल्कुल रोजगार बिहार में नहीं दिया जा रहा है। क्या खुद कह रहे थे अख्तरुल इमान, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।